हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का बालराम कथा का चैप्टर नंबर 3, 2 वरदान। राजा दशरथ के मन में अब ही एक इच्छा बची थी, राम के राज्याभिषेक की। उन्हें युवराज का पद देना अयोध्या लौटाने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रहे थे। उनकी विनम्रता और विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको जानती थी। दशरथ के लिए वो प्राणों से प्यारे ही थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ के विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्हें दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा अब मेरे अंग शिथिल हो चुके थे। शिथिल मतलब वो बूढ़े हो चुके थे। मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि कार्यभार राम के ऊपर सौंप दूँ। अगर आज सब सहमत हो तो राम को युवराज पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न हो तो उस पर विचार करने के लिए तैयार हूँ। सभा में तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे। संतोष के साथ उन्होंने कहा, शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते ही पूरे नगर में फैल गई। हर जगह बस यही चर्चा हो रही थी। राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो गई थी। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वो अपने नाना कैकेयी राज में गए हुए थे। राम और भरत और शत्रुघ्न वहाँ पर नहीं थे। राम और लक्ष्मण वहाँ पर इसमें ही थे, मतलब महल में ही थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की कोई सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय का संबंध में नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी के एक दिन में भरत और शत्रुघ्न से आना संभव नहीं। मतलब कैकेयी राज में बहुत दूर था। कैकेयी राज वहाँ एक दिन में अगर एक आदमी समाचार पहुँचाने जाता फिर लाता तो बहुत टाइम लग जाता, बहुत ही दूर था, इसलिए समाचार पहुँचाना भी संभव नहीं था। अयोध्या में नहीं थे, वो अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में पता नहीं था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। कैकेयी राज था, बहुत दूर था, तो वहाँ एक दिन में आना संभव नहीं था, क्योंकि सूचना एक दिन जाता फिर वो लोग आते, बहुत ही काफ़ी दूर था, इसलिए नहीं आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपने राजा चुना है। तुम राज्य धर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा और तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासीन को भी दिखा। मंथरा ने शुरू से ही उसके चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उन्हें इस कोई अन्य अनुष्ठान का समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उन्हें अन्य अनुष्ठानों में नहीं दिखा था। वे अचंभा हुई। फिर भी उन्हें अपने रानी कौशल्या से दासी से पूछा। उन्हें तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। वह उत्सव उसी के लिए था। इतना सारा सजावट था कि मतलब पूरा नगरी जो है ना जगमगाने वाला था। इतना सारा सब सजावट हो रहा था, इतना चहल पहल थी, उसे समझ में नहीं आया उसकी दासी को। फिर बाद में उन्होंने पूछा किसी से, तो उसे पता चला कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। मंत्रा जल भुन गई। राम का राज्याभिषेक का संयंत्र लगा। तो मंत्रा जो थी वो राम से खुश नहीं रहती थी, है ना। वो पूरा जल भुन गई और उनको क्या लगा, उनको संयंत्र लगा कैकेयी के विरुद्ध। वह कैकेयी की दासी थी। बचपन से कैकेयी के हित के लिए वह सर्वपरि था। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकेयी के मुंह लगी थी। रानी कैकेयी ने भी उसे बहुत मानती थी। मुंह लगी मतलब वो एकदम खुल के एक दूसरे से लोग बात करती थी। वो जरा से भी नहीं सोचती थी कि वो रानी है, हम उसकी दासी हैं। बचपन से ही उसे पाली पोसी थी एकदम अच्छा से अपना उसको, मतलब वो हमेशा उसके हित के लिए ही काम करती थी। और एकदम वो मुंह लगी, मतलब वो किसी के लिए कैकेयी मना भी करती थी ना कि बात ये है, तो बोलती थी हाँ ऐसे कैसे है, एकदम ये उनको हमेशा अपना पूरा विचार देती थी और वो उनका पूरा बात मानती थी कैकेयी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रानी वास में भागी सीधे कैकेयी के कक्ष में। वह हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था। भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उनसे रानी कैकेयी को सोते हुए देखा। इसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयंकर विपदा आने वाली है। उस समय तू सोना नहीं है, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे, इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंकर उठी। उन्हें मंत्रा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है, तुम इतने घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे।
यह तो सुसमाचार है। केकई ने प्रसन्नता से गले का हार निकालकर मंथरा को दे दिया। पहले के राजा महाराजा लोग खुश रहते थे ना, जब कोई अच्छा समाचार है तो लोग क्या गला में कुछ पहने रहते थे, कुछ भी रत्न उठा के जो सुसमाचार देने आता है उसको दे देते हैं। वही केकई ने उसे दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम युवराज के पद के लिए हर तरह से योग्य है। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है क्या? मति मारी गई है? सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के संयंत्र का है। तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर से फेंकते हुए कहा। जो हार ने केकई ने उनके हाथ में दिया था, सुसमाचार सुन के वो उठा के उन्होंने फेंक दिया। यह संयंत्र नहीं तो क्या है? कल सुबह राज्याभिषेक होने वाला है। भारत को जानबूझ के ननिहाल भेज दिया गया है, समारोह में बुलाया तक नहीं। केकई का स्वर उग्र में था, मतलब बहुत गुस्से में था। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति तुम्हारा ये अगाध स्नेह है, वह मुझे माँ के समान मानते हैं, मुझे इसमें संयंत्र दिखाई नहीं देता। मैं राम के बाद भरत राजा बनेगा। राजा सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। मंथरा पर इस पर फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसने कहा, दशरथ के संयंत्र था। वह रानी केकई को पलंग पर बैठ गई, उसके बहुत निकट पहुंची और केकई के चेहरे की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखाई दे रहा है, दुख की जगह प्रसन्नता हो रही है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने, तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम को दास बन जाएगा। वह राजा नहीं बनेगा। राम का अगला बाद उसका पुत्र राजा बनेगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिलने दो, भरत को देश निकाल देंगे, वे भरत को दंड देंगे। उनका तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। मंथरा की बातों का असर होने लगा। उसका सिर चकरा गया। वह पलंग पर उठी और पांव सीधे नहीं पड़े। आंखों में आंसू थे, मन भारी हो रहा था। प्रसन्नता की जगह उपव्यय क्रोध में ले लिया था। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी थी। तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? केकई ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। मंथरा पलंग से उठी, केकई के पास जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। राजा दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे से 14 वर्ष का वनवास राम के लिए। केकई का चेहरा तमतमाया हुआ था। उसने मंथरा की बात ठीक लगी। उसे मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ को कैसे कहें? उन्हें रानीवास बुलाएं या प्रतीक्षा करें? मंथरा ने केकई के मन की बात भांप ली। उन्होंने कहा, तुम मेले कपड़े पहनकर को भवन में चले जाओ। को भवन मतलब पहले का राजा महाराजा लोग, इतनी रानियां होती थी और जो गुस्सा होती थी वो कहाँ चल जाती थी? को भवन में चल जाती थी। उसे राजा को पता चल जाता था कि ये गुस्सा है, तो वहाँ पर उसे मनाया जाता था। और वो बोली कि मैले कपड़े मतलब गंदे कपड़े पहन के को भवन में चली जाओ। महाराजा दशरथ आए तो अपनी ओर मत देखो और बात करो। तुम उनके प्रिय रानी हो, तुम्हें दुख में देख नहीं पाएंगे। बस उसी तरह तुम्हें पिछली बात याद दिलाना और दोनों वचन मांग लेना। मैं ऐसा ही करूंगी। महाराज का संयंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंथरा के लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी केकई से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम का वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राज का संभाल लेगा और जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चले होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी केकई को भवन में चली गई। मंथरा रानीवास से निकल गई। दिन भर गहमा-गहमी के बाद महाराज दशरथ की उन रानियों की याद आई। तुरंत रानीवास की ओर चल पड़े, उन्हें सुसमाचार देने। सबसे पहले वह केकई के कक्ष की ओर मुड़ी। केकई वहाँ नहीं थी। प्रतिधारी से पूछा, कहाँ चला? पता चला कि वो कोप भवन में गई है। दशरथ की चिंता हो गई। केकई कोप भवन में? परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें हमने सूचना नहीं मिली? मैं उन्हें अवश्य मना लूंगा, दशरथ ने सोचा। दशरथ को सबसे पहले, क्योंकि वो केकई उनकी प्रिय रानी थी, इसलिए राजा दशरथ ने सबसे पहले क्या किया, उन्हीं को बताने गए। तो पता चला कि वो कोक भवन में है। तो वो नहीं सोचे थे कि ऐसा बात होगा। वो सोचे थे कि हमने राज्याभिषेक की सूचना इन रानियों को नहीं दी है, शायद इसलिए हमसे वो गुस्सा हो गई। मैं उसे मना लूंगा। दशरथ को भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। केकई जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, गहरे कक्ष में बिखरे हुए थे। गहने कक्ष मतलब तुम्हारा एकदम अंधेरा कमरा है, कपड़े मैले। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ तुम्हें? मुझे बताओ। अस्वस्थ हो? राजवैद्य को बुला दूं? दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। केकई रोती रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने केकई के मनाने के लिए बहुत प्रयास किए, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। दशरथ ने भूमि पर बैठे विनती करते रहे। हाँ, मैं बीमार हूँ, केकई ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप वचन दें, जो मैं मांगूंगी उसे पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। कहा, मैं राम की
सौगंध खाकर कहता हूँ। राजा ने कहा, मैं राम का सौगंध खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी हर इच्छा को मैं पूरा करूँगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली और कैकेयी उठकर बैठ गई। आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जो संकल्प अपने वर्षों पहले रणभूमि में किया था। महाराज दशरथ ने हामी भरी। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो और राम का नहीं, कैकेयी ने कहा। दशरथ भौचक रह गए, मतलब एकदम शॉक्ट हो गए, क्या बोल रही है। पर उन पर वज्रपात सा हुआ। थोड़ा रुककर कैकेयी ने कहा, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, अवाक रह गए, सिर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। दशरथ जी थे, उनका बात सुन के उस सदमे में आ गया। वो क्या हो